सर्वोदय का मतलब ही होता है सर्व उदय। सर्व यानी सबका, उदय यानी कल्याण। उदय का मतलब क्या? विकास यानी कल्याण। ठीक है ना? तो सबकी भलाई में, ठीक है ना, व्यक्ति की भलाई में सभी का कल्याण है। समावेशी विकास के पीछे यही मूल विचार है। ठीक है ना? दैट वन इज मेन कंसेप्ट बिहाइंड द इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है ना? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या? समावेशी विकास। समावेशी विकास किस पर आधारित है? सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना? एक समय गांधीयन थॉट आता था लोअर पीसीएस में। ठीक है ना? जब लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोअर पीसीएस कराती थी। अब उत्तर प्रदेश पीसीएस जो है, ये उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है, यूपीपीएससी, वो आपका लोअर पीसीएस नहीं करा रही है। ठीक है ना? अब अधीनस्थ सेवा आयोग करा रहा है। ठीक? तो उस समय जब कराती थी गार्डियन थॉट आता था। गार्डियन थॉट 10 नंबर का रहता था। ठीक है ना? और 10 नंबर में केवल गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव ही होते थे, वैसे नहीं होते थे, ऑब्जेक्टिव ही होते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव वो पूरे गांधीयन थॉट्स पर ही आधारित होते थे। तो वैसे ही प्रश्न आता था कि सर्वोदय, ये समावेशी विकास, समाज का समावेशी विकास जो है गांधी जी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सर्वोदय पर आधारित है। ठीक है ना? क्लियर? तो यही है अवधारणा। सर्वोदय की अवधारणा सभी के सार्वभौमिक उत्थान और सभी के लिए प्रगति के इर्द गिर्द घूमती है। एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक दर्शन है। ठीक है ना? क्लियर? यह नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर देती है। यह नए सामाजिक आर्थिक मूल्यों का निर्माण करना, ये दर्शन को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। सबसे पहले आइए क्या? स्वसमर्थित समर्थित ग्रामीण नेटवर्क का विकास। ठीक है ना? क्लियर? ग्रामीण नेटवर्क का विकास जहां उत्पादन का मुख्य उद्देश्य स्वयं की खपत है। ठीक है ना? क्लियर? रक्त संबंधों से परे पारिवारिक संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है ना? क्लियर? सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए और स्वतंत्रता के मूल्य को क्या देना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। ठीक? सभी लोग, ठीक, प्रेम, बंधुत्व, ठीक, सत्य, अहिंसा और आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत होंगे। समाज अहिंसा के आधार पर कार्य करेगा। ठीक है ना? क्लियर? यहां मेन क्या है? स्वसमर्थित ग्रामीण नेटवर्क का विकास। ठीक है ना? क्लियर? ग्रामीण नेटवर्क का विकास क्या? गांधी जी ने हमारे आपके नीति निर्देशक तत्व में अगर आप देखें तो कुछ गांधी विचारधारा भी सम्मिलित है। ठीक है ना? क्लियर? जिसमें आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है ना? उस आधार पर हमारा ये क्या है? स्वसमर्थित ग्रामीण नेटवर्क का विकास। अगर ग्रामीण विकास हो रहा है, मतलब गांधी जी का विचार क्या था कि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम लोग कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो सबके विकास में हम लोग इसका आकलन कहां से लगाएंगे? अंतिम व्यक्ति से। कहां से लगाएंगे? अंतिम व्यक्ति के विकास से। और अंतिम व्यक्ति कहां मिलेगा? ग्राम में, जो पिछड़ा इलाका होगा। पिछड़ा इलाका हम लोग किसे मानेंगे? ग्रामीण परिक्षेत्र को मानेंगे। तो पहले उन विचारों को क्या किया जाए? सम्मिलित किया जाए। आज जो पंचायत की अवधारणा है वो गार्डियन थॉट पर ही आधारित है। ठीक? क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना? डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है ना? विकेंद्रीकरण मतलब विकेंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकरण नहीं, यहां विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगर पूछा जाए कि हमारी पंचायतों का कंसेप्ट क्या है, तो दैट पर्टिकुलर इज क्या? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है ना? क्लियर? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि यहां जो मतलब आधार बन रहा है
वो निचले स्तर से ही क्या हो रहा है, बनना शुरू हो गया। पंचायतों में क्या है भाई, पंचायत एक क्या कर रही है, गांव को समर्थित कर रही है, ठीक है ना, उसका पूरा चला रही है। तो ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब छोटे स्तर से ही है। ग्राम के ऊपर हमारा क्या है, हमारे ब्लॉक, वो भी त्रिस्तरीय ढांचा कर दिए हैं, और वो भी किससे वो हो रहा है भाई, राज्य सरकार से हो रहा है। उसका अपना एक अलग आयोग है, ठीक, जो राज्य वित्त आयोग से क्या हो रहा है, चुनाव उसके हो रहे हैं अलग, जो कि राज्य चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग से क्या हो रहा है, गठित हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। पूछा जाता है, आप लोगों को पूछा भी जाता है कि ये बताइए कि जो पंचायतों में वित्त व्यवस्था है वो किसके द्वारा संचालित होती है, तो किसके द्वारा, राज्य वित्त आयोग के द्वारा, ठीक है ना। चाहे उसमें, चाहे आपका नगर पालिकाओं में, नगर पालिका भी तो उसी का हिस्सा है, ठीक है ना, क्लियर। तो वहां भी किससे हो रहा है, उसी से हो रहा है। कौन सा आर्टिकल है, कौन बताएगा, कोई बताएगा कौन सा आर्टिकल है, हैं? शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, 243, ठीक, 243, आई वाई फाई, आई आपका पंचायत हो गया, वाई हो गया नगर पालिका का, फाई यानी फाइनेंशियल, ठीक है ना, 243 आई वाई फाई, इस तरीके से याद हो गया, बहुत आसान है। तो ये कौन कर रहा है, ये हमारा राज्य वित्त आयोग कर रहा है। तो यानी हमारा ये डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण है, ठीक है ना। ये विकेंद्रीकरण की भावना, ठीक, कहां से, सर्वोदय की भावना से ही प्रेरित है, आई, ठीक। तो वही चीज यहां कह दिया है। दूसरा ये यहां दे दिया है, मेन हाईलाइट किया है कि कोई दलित व्यवस्था व बहुमत का शासन नहीं होगा, ठीक है ना, और समाज बहुसंख्यकों के अत्याचार की बुराई से मुक्त होगा। राजनीति सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा की एजेंसी होगी, ठीक है ना, सेवा की क्या होगी, एजेंसी होगी। फिर उसके बाद आइए, व्यक्ति को लाभ छोटा होगा, प्रत्येक गुण का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है, यदि सभी गुणों में थोड़ा सुधार किया जाता है तो व्यक्ति को अधिक लाभ होगा, ठीक है ना। मतलब मेन पॉइंट्स उसमें वो कर दिए हैं। और फिर दिया है, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा को आगे बढ़ाया, जो 3 बुनियादी सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है। पहला क्या, आप ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति की भलाई में ही सभी की भलाई निहित है, ठीक है ना, क्लियर। एक वकील के काम का उतना ही मूल्य है जितना नाई का, जितना सभी को अपने काम से अपनी आजीविका कमाने का क्या है, समान अधिकार है, ठीक है ना। ये नहीं कि हमने क्या कर दिया, वर्ण विभाजन कर दिया। वर्ण विभाजन भी जो हो गया वो कार्यों के आधार पर कर दिया कि नहीं, ठीक भाई। काम जो मतलब मिट्टी वाला काम कर रहा है उसको हम लोग कुम्हार कर दिए, अलग कर दिए, ठीक है ना, नीचे तबके में आ गया, ठीक है ना। तो मतलब सबको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वो भी अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। वहां अगर काम क्या है, दिमाग का है, तो वहां काम किसका है, फिजिकल लेबर है, लेकिन लेबर तो है, ठीक। तो जहां समानता होनी चाहिए, इसमें वेतन में भी क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। श्रम का जीवन अर्थात मिट्टी जोतने वाले और हस्तशिल्पी का जीवन जीने लायक जीवन है, ठीक है ना। श्रम का जीवन क्या है, जीने लायक है। आज बात भी सही है कि आज जो श्रमिक हैं वो ज्यादा स्वस्थ हैं, ठीक है ना, क्लियर। और वही जीवन क्या है, सार्थक जीवन है, ठीक, क्लियर। आगे आइए, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, यही हमारा क्या है, सत्याग्रह है भाई। सर्वोदय गांधी जी का सिद्धांत, सत्याग्रह सिद्धांत। सत्याग्रह में क्या है, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह की उत्पत्ति उपनिषदों में
और बुद्ध, महावीर और लियो टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन सहित कई अन्य महान लोगों की शिक्षाओं में पाई जा सकती है। जाहिर सी बात है, ठीक है ना। जॉन रस्किन की एक किताब थी अनटू द लास्ट, ठीक है ना, उस पर गांधी जी काफी बेंट थे, ठीक है ना, और फाइनली उसी पर उन्होंने कई चीजें, कंसेप्ट्स दिए भी उसी पर आधारित, ठीक है ना। दिया है गांधी जी ने उचित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों को अस्वीकार करते हुए शुद्ध साधनों और साध्यों के महत्व पर जोर दिया है। ठीक, क्लियर। अहिंसक कार्रवाई की उनकी विधि सत्याग्रह में दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अन्याय के खिलाफ आत्मबल का प्रयोग करना शामिल था। इसके लिए सत्य, आत्म बलिदान, शांति, अहिंसा की निरंतर खोज की आवश्यकता थी। जाहिर सी बात है, अब देख लीजिए उनके कोई भी आंदोलन देख लीजिए, सबसे पहला आंदोलन कौन? सत्याग्रह। कहां? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। ठीक, फिर उसके बाद यहां चंपारण में, क्या उसमें लाठी चार्ज करने गए थे? कुछ नहीं, सत्य के लिए आग्रह करने गए थे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए दूसरा, भाई 1917 के बाद 18 में कौन? खेड़ा, अहमदाबाद मिल, ठीक है ना, क्लियर। 19 में आइए, 19 में कौन? खिलाफत, उसमें भी गांधी जी का योगदान था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ठीक है ना, क्लियर। हिंदू मुस्लिम को क्या करवाया? एक करवाया। 20 में आइए, 20 में कौन? सत्याग्रह, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुआ कि नहीं? 1 अगस्त 1920 को हुआ, 22 में जाकर के बंद हो गया। जब 5 फरवरी 1922 को क्या हो गया? चौरी चौरा, ठीक। तो फाइनली 12 को इन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये भी क्या था? सत्याग्रह था, ठीक। 24 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वहां भी सत्याग्रह का ही रोल था, ठीक। बाद में आइए, अन्य चीजों में आइए, ठीक है ना, जो नमक सत्याग्रह किया, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा, सविनय, ठीक है ना, विनय के साथ, मतलब सत्य की राह पर चलते हुए, ठीक है ना, क्लियर। तो जितने भी कार्य थे वो सत्य के आग्रह पर ही समर्पित थे, ठीक, क्लियर। तो यही चीज है। आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है अहिंसक कार्यवाही उनकी, यही है सब चीजें। आगे है सत्याग्रह के स्तंभ, नैतिक पहलू सत्याग्रह के 3 स्तंभ है। आपको मेन पॉइंट्स देखने हैं बस, ठीक है ना, कि क्या क्या चीज है। जैसे 3 स्तंभ है तो 3 स्तंभ को देख लीजिए, एक्चुअल में यही पॉइंट्स एग्जाम में डालना होगा। टॉपिक बोरिंग है लेकिन ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप एग्जाम में डालोगे, नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना, क्लियर। क्या है 3 स्तंभ? सत्य, जिसका अर्थ है खुलापन, ईमानदारी और निष्पक्षता, ठीक है ना, क्लियर। सत्य का मतलब क्या है? खुलापन, जिसका मतलब क्या? खुलापन, ईमानदारी और निष्पक्षता, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति की राय और विश्वास सत्य के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है? अहिंसा, ठीक। अहिंसा क्या है? अहिंसा ये है कि दूसरों को चोट पहुंचाने से इंकार करना, ये क्या है? अहिंसा, ठीक है ना। अहिंसा संचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सच्चाई हमारे टुकड़ों को साझा करने से निर्धारित होती है, ठीक है ना, क्लियर। ये अहिंसा आप जान ही रहे हैं। फिर तीसरा इनका क्या है? तपस्या, ठीक है ना, तपस्या। तो आत्म बलिदान की इच्छा, तपस्या का मतलब क्या? आत्म बलिदान, भाई अपना बलिदान ही तो एक हिसाब से दे रहे हैं। तपस्या आप लोग सीरियल्स में देखते होंगे, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, पता चला पत्थर में कन्वर्ट हो गए तपस्या करते करते, पता चला भगवान प्रकट हुए, क्या बोलो बच्चा क्या चाहिए, ठीक, और फाइनली उनको अपने वास्तविक रूप में ले आ दिए। तो वो वहां क्या दिख रहा था? आत्म बलिदान दिख रहा, जो आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना।
हम लोग किसी भी चीज का आकलन कैसे करते हैं? जिन चीजों को हम लोगों ने देखा रहता है थोड़ा बहुत, उसी से हम लोग क्या करते हैं? आकलित करते हैं। तो जो आपका तपस्या का फॉर्म बन रहा है, वो तपस्या क्या है? आत्म बलिदान की इच्छा। ठीक है ना? ये क्या माना जाता है? तपस्या। कहा जाता है पढ़ाई भी तपस्या है। तो पढ़ाई में भी क्या करना पड़ता है? आत्म बलिदान करना पड़ता है। आत्म बलिदान का मतलब बहुत कुछ बलिदान, सोशल मीडिया का बलिदान, ठीक है ना, मोबाइल का बलिदान, ठीक है ना, और घूमने फिरने का बलिदान, एकाग्रता से कुर्सी पर बैठने की प्रतिबद्धता, ये सब बलिदान है। ठीक है ना? तो इन चीजों को करना पड़ता है। तो गांधी जी के यही तीन क्या है? यही तीन सत्याग्रह के स्तंभ हैं। एक सत्य, एक अहिंसा और एक क्या? तपस्या। सत्य, अहिंसा और तपस्या। तपस्या क्या है? आत्म बलिदान। अहिंसा क्या है? दूसरों को चोट पहुंचाने से इनकार करना। और सत्य क्या है? खुलापन, ईमानदारी और निष्पक्षता। ठीक है ना? क्लियर? बस ये 3 पॉइंट्स आप डाल देंगे। आगे आइए। आगे दिया गया है गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग। आप लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ भी आपसे छिपा है नहीं। ठीक है ना? सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस भी किए। ठीक है ना? सब कुछ आप जान रहे हैं। ठीक है ना? अब वर्तमान में सत्याग्रह की प्रासंगिकता, इसे देख लीजिए। जैसे दिया है क्या? औद्योगिक प्रतिष्ठान में विवाद के लिए। ठीक है ना? क्लियर? विवादों और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सत्याग्रह अन्य तरीकों का एक व्यवहार्य विकल्प होगा। ठीक है ना? औद्योगिक प्रतिष्ठान में विवाद के लिए, अगर विवाद होता है कुछ इस तरह का, तो वहां सत्य और अहिंसा का मार्ग देखा जाता है। आगे आइए। दूसरा क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध जैसी स्थितियों को हल करने के लिए आपने पढ़ा है कि कोई भी मार्ग हो, ठीक है ना, कोई भी युद्ध हो, अंततोगत्वा उसका परिणाम क्या होता है? साझा। आपस में क्या कर लेते हैं लोग? साझा कर लेते हैं, होता है। ठीक? अंत में क्या होता है? दोनों लोगों के बीच में ठीक संबंध अच्छे हो जाते हैं। ठीक है ना? साझाकरण हुआ। ठीक? लेकिन उससे पहले एक भारी विनाश वो अपनी जिद पूरी करने के लिए क्या करते हैं? कर डालते हैं। ठीक? बाद में क्या होता है? पहले इसी वजह से एक लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेम का भय, ठीक है ना, ठीक है ना, प्रेम की शक्ति डर की शक्ति या भय की शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह युद्ध के संदर्भ के लिए ही कहा गया है। ठीक है ना? यह युद्ध के संदर्भ के लिए कहा गया है कि जो बाद में करना है, समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर, वो पहले क्यों ना कर लिया जाए? युद्ध की स्थितियां ही क्यों बनने दी जाएं? ठीक है ना? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यही हमारा क्या है? सत्य आग्रह है। उसमें क्या है? सत्य के लिए आप अपने इच्छाओं का बलिदान भी देंगे, तो दैट वन इज कॉल्ड एज तपस्या। ठीक? और तीसरी चीज क्या? अहिंसा, मतलब दूसरों को चोट न पहुंचाना। तो मतलब अगर युद्ध को आप टाल रहे हो तो किस मार्ग पर चल रहे हो? सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे हो। चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं। ठीक? ये देखिए, ये सब एग्जाम्पल आप अपनी क्रिएटिविटी से लाएंगे कि युद्ध, किसी युद्ध का टालना दो देशों के मध्य, सत्याग्रह का अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे? पहला क्या? युद्ध को टाला, हिंसा नहीं हुई, मतलब अहिंसा के खिलाफ, मतलब अहिंसा के समर्थन में रहे हम लोग। दूसरा क्या? सत्य के साथ रहे। ठीक है ना? जो आवश्यकता थी, परिस्थितियां थी, परिस्थितियां बनाई गई, सत्य का राह खोजा गया। ठीक है ना? क्लियर? और तीसरा क्या? आत्म बलिदान, अपना जिद्दीपन क्या किया गया? उसमें छोड़ा गया। दोनों देश तटस्थ रहने के बजाय क्या हुए? थोड़े से लिबरल हुए। ठीक है ना? लिबरल हुए और फाइनली एक दूसरे का साथ दिया। ठीक है ना? परोपकारिता आई। ठीक? अगला आइए। अगला दिया हुआ है क्या? भ्रष्टाचार और भौतिकवाद की दौड़ को कम करने के लिए। ठीक है ना? भौतिकता का मतलब क्या? भाई धन, विलासिता,
ये सब भौतिकता है, ठीक है ना, क्लियर। और शक्ति का प्रभाव, ठीक है ना, ये सब क्या करना, दूर करना, ठीक। ये भी सत्याग्रह के लिए एक इंपॉर्टेंट वो है। आगे आइए, राजनीति पर गांधी जी। राजनीति गांधी जी की कैसी थी, धार्मिक राजनीति थी। गांधी जी की राजनीति कैसी थी, धार्मिक राजनीति थी, सॉरी धार्मिक राजनीति के खिलाफ थे, ठीक है ना। मतलब क्या, धार्मिक राजनीति का मतलब क्या कि ये सांप्रदायिक नहीं थे, धर्मनिरपेक्ष थे, ठीक है ना, धर्म निरपेक्ष थे सभी। गांधी जी का मानना था, एक स्टेटमेंट ये जरूर लिखिएगा अगर धार्मिक राजनीति के बारे में लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखिएगा कि गांधी जी, ठीक है ना, कि का ये कहना था कि मैं धर्म से हिंदू हूं, ठीक है ना, मैं धर्म से हिंदू हूं, लेकिन मुझे अन्य सभी धर्मों के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था, किस पर था, धार्मिक राजनीति के खिलाफ, ठीक है ना, क्लियर। किस पर, धर्मनिरपेक्षता पर, ठीक है ना, धर्म निरपेक्षता पर। तो वही चीज है यहां, ठीक। धार्मिक राजनीति के खिलाफ आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ये चीजें, ठीक है ना। धार्मिक राजनीति के खिलाफ थे जो भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद और सांप्रदायिकता पर पनपती है। उन्होंने कहा कि राजनीति सत्ता में सहायक नहीं होनी चाहिए बल्कि सेवा की एक एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या है कि राजनीति से हम लोग क्या, सत्ता ना चलाएं, ठीक है ना, सत्ता में सहायता ना करें, क्या करें, सेवा की एक एजेंसी बनाएं राजनीति को, ठीक है ना, क्लियर। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य असंतोष, घृणा, जबरदस्ती को खत्म करके आधुनिक राजनीति को भीतर से सभ्य बनाना था, ठीक है ना, क्लियर। उनकी अहिंसा की राजनीति सामूहिक शक्ति को इस तरह से जुटाने का एक तरीका था जो एक अनुकरणीय और अभिनव तरीके से अपने नैतिक शिक्षा में भाग लेता है। गांधी जी ने हमेशा राजनीति को नैतिकता या धर्म से लिया और राजनीति को दिल का काम माना, न कि केवल तर्क का, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आप किसी को भी नेता अगर पसंद करना चाहोगे, अगर आप किसी को वोटिंग करना चाहोगे, ठीक, तो किस, उसमें क्या गुण होने चाहिए, पहला परोपकार, मानते हैं, ठीक। भाई एक आदर्श व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो सारे आप उस नेता में क्या करना चाहोगे, देखोगे, ठीक। हर को समान भाव से देखे, ठीक, सांप्रदायिक ना हो, यही सब तो देखोगे, ठीक। मतलब क्या, मतलब यही हुआ कि वो सेवा की एक क्या होनी चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए, ठीक है ना कि सत्ता चलाने का एक जरिया होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, सेवा की एजेंसी होनी चाहिए। मतलब सेवा की एजेंसी तभी होगा जब उसमें गांधी जी वाले सारे नैतिक गुण क्या होंगे, विद्यमान होंगे, ठीक है ना। क्या, सत्य भी, अहिंसा भी, तपस्या भी, आत्म बलिदान जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। सर्वोदय की भावना, सर्वोदय की भावना क्या प्रेरित करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को, समावेशी विकास को, ठीक है ना। देखिए सारी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। सर्वोदय का मतलब क्या, समावेशी विकास, सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना। तो टर्म्स को पहचानिए, बहुत ज्यादा गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मेन क्या, टर्म्स आपने पहचान लिया, इससे क्या आ रहा है। जैसे सर्वोदय आपने लिखा तो सर्वोदय से क्या निकल के आया, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका विकास, सबका उदय, ठीक है ना, आपने लिख लिया, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट। अब दिया हुआ है क्या, गांधी जी की 11 प्रतिज्ञाएं, ठीक है ना, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, इथिक्स का बहुत फेवरेट प्रश्न है। क्या, गांधी जी की 11 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी थी, ठीक। एक है स्वदेशी, दूसरा अस्पृश्यता को दूर करना, ठीक है ना, हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन में भी देखेंगे, फिलहाल में अभी थ्योरी में देखे रहिए, ठीक। शरीराश्रम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, आत्म अनुशासन, सर्वधर्म समानत्व, अपरिग्रह,
ठीक है ना, अपरिग्रह यानी जुटाने वाला न हो, ठीक, और अस्वदा और निडर। और इसके बाद दिया हुआ है गांधी जी के 7 पाप, ठीक है ना। 7 पाप जो है गांधी जी ने अपने साप्ताहिक यंग इंडिया में इन 7 पापों का क्या किया है, उल्लेख किया है। 7 पाप कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिएगा, ये याद होने चाहिए ओवरऑल, ठीक है ना, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, ठीक। कौन कौन से 7 पाप हैं ये जान लीजिए। पहला दिया हुआ है क्या, सिद्धांतों के बिना राजनीति। कोई भी राजनीति सिद्धांतों के बिना नहीं होती है। जैसे उदाहरण जो जो दिए हुए हैं वो उदाहरण दे दीजिए, या आपको कोई उदाहरण अपने से सूझ रहा हो, ठीक है ना, या अन्य पुस्तक में मिल रही हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे दिया हुआ है क्या, सिद्धांतों के बिना राजनीति, ये कर्नाटक में दल बदल के हालिया मामले, ठीक है ना, जो आपने देखा था सिद्धारमन की सरकार थी, दुनिया भर का तमाम, आपको वहां सरकार की जिक्र नहीं करना है, बस आप लिख सकते हो कि दल बदल मामले, अभी हालिया के मामले। महाराष्ट्र में भी दल बदल हुआ था, ठीक है ना, महाराष्ट्र का भी डाल सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि राज्यों में घट रही दल बदल की स्थितियां, ठीक है ना। दूसरा क्या, लोकसभा के 539 सांसदों में से 233 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, क्या ये लोग सैद्धांतिक हैं? लालू यादव को जेल हुई, ठीक है ना, उनके उस पर ये हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ठीक, ये बात हुई सैद्धांतिक। लेकिन क्यों रोक लगाई गई राजनीति पे? क्यों? क्योंकि 7 पापों में से एक पाप ये भी था। कौन सा पाप था? सिद्धांतों के बिना राजनीति। मतलब कोई भी राजनीति सिद्धांतों के बिना नहीं चल सकती है, ठीक। दूसरा क्या है, काम के बिना धन, ठीक है ना, काम के बिना धन। जैसे क्रिप्टो करेंसी, आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रही है, ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती कीमतों ने कई के भाग्य बदल दिए। भाई उन्होंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी, देखते ही देखते उसके रेट बढ़ गए और फाइनली हम क्या हो गए, धनवान हो गए, कई लोग कंगाल भी हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भाग्यवादी विचार है, ठीक है ना, एक हिसाब से भाग्य आधारित हो गई कि मतलब अगर आपका भाग्य है तो आप क्या हो गए, बिना काम के भी क्या हो गए, धनवान हो गए, ठीक। तो ओवरऑल ये विचारधारा बदलनी चाहिए। दूसरा क्या है, बैंकों में मौजूदा 11 लाख करोड़ रुपए का एनपीए, एनपीए यानी गैर निष्पादन संपत्तियां, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है ना, क्लियर। आप जब एसएचजी पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को लेकर के, मेंस में पढ़े होंगे, तो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को लेकर के एनपीए बढ़ता है काफी ज्यादा, ये चीजें आपको प्रश्न भी आता है, देखेंगे उसमें। खैर फिलहाल में जानिए एनपीए का मतलब क्या होता है, गैर निष्पादन संपत्तियां या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक। बैंकों में मौजूदा 11 लाख करोड़ रुपए का एनपीए भी लोगों को भ्रष्ट और जोड़ तोड़ की मानसिकता को दर्शाता है, ठीक है ना, क्लियर। यहां भी भ्रष्टाचार क्या है, करप्शन व्याप्त है। तो मतलब क्या, यहां लालसा इस चीज की है कि हम काम किए बगैर क्या कर लें, धन कमा लें, ठीक है ना, क्लियर। आजकल देख भी रहे होंगे ये चकाचौंध की दुनिया जो है, जैसे जिसकी जितनी ऊंची दुकान, कोई अगर आप वकालत किए हुए हो और संपर्क आपके अच्छे हैं और आपने अच्छा आलीशान ऑफिस खोल रखा है, तो आपके यहां भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, मुकाबले के कि कोई टैलेंटेड वकील उधर बैठा है, उसके संपर्क नहीं है और वो झोपड़ी या टिन लगा करके, एक टेबल लगा करके बैठा है, ठीक है ना। तो यहां क्या है, यहां बिना काम के क्या है, चकाचौंध से ही, ठीक। ये भी एक उदाहरण है, ठीक। कई उदाहरण हैं, मिल सकते हैं आपको। आगे आते हैं, विवेक के बिना आनंद, ठीक है ना, क्लियर। मतलब विवेक रहित चीजें, ठीक है ना, विवेक रहित चीजें की मतलब, एक वाक्यांश भी आपने सुना होगा कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और जो भी विवेक रहित कार्य है वो सब क्या होता है, नाश का कारण बनता है, ठीक है ना।
क्लियर? सेम वही चीज यहां कहा है, किसके बारे में? विवेक के बिना आनंद, जैसे बलात्कार के मामले, ठीक है ना। दूसरा क्या? पर्यावरणीय लूट, ठीक है ना, कि हमको कोई अधिकारी वन का बना दिया गया, ठीक, लकड़ियां हमारे अंडर में हैं, हमने क्या आलीशान महल तैयार करवा दिया, किसका? लकड़ियों का, ठीक है ना, पूरे एक एक दरवाजे सागौन और साकू के, ठीक है ना, मोस्ट ड्यूरेबल वुड, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक। तो कहने का मतलब क्या कि ओवरऑल आप प्रभाव, मतलब वहां क्या है, ये विवेक रहित कार्य है। कैसे कार्य हैं? विवेक रहित कार्य है। आगे आइए, अगला दिया हुआ है चरित्र के बिना ज्ञान, ठीक है ना, चरित्र के बिना ज्ञान। वो ज्ञान ही क्या जो आपके चरित्र निर्माण में कार्य न करे या भूमिका न निभाए, ठीक है ना, क्लियर? मतलब ज्ञान चरित्र के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। ज्ञान क्या हमें सिखाता है? विद्या ददाति विनयम और विनयाति ददाति पात्रताम, कहा गया है ना, ठीक। मतलब विद्या जो है वो विनय सिखाती है और विनय आपके चरित्र का निर्धारण करता है। आपने विद्या ग्रहण किया और दूसरों से आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, व्यवहार कुशल ही नहीं है, तो वो विद्या किस काम की है? काम की है? नहीं है। तो वही चीज कहा है कि चरित्र के बिना ज्ञान। यहां उदाहरण में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए साइबर स्पेस का उपयोग, जैसे कि 2021 के मुंबई ब्लैकआउट में देखा गया था, ठीक है ना, क्लियर? दूसरा क्या है? अल्ट्रासाउंड परीक्षणों का उपयोग करके कन्या भ्रूण हत्या के कारण लापता महिलाओं के हाल के मामले, ठीक है ना, क्लियर? मतलब अल्ट्रासाउंड आजकल देख ही रहे हैं, एमिनोसिंथेसिस चल रहा है। एमिनोसिंथेसिस वो परीक्षण है जिसकी वजह से हम लोग भ्रूण का क्या करते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है ना। वी डिटरमाइन द सेक्स डिटर्मिनेशन, वी डिटरमाइन द सेक्स, ठीक है ना, इज इट बॉय और गर्ल, ठीक है ना, कि ये लड़की है या लड़का है। सेक्स का डिटर्मिनेशन यानी लिंग का निर्धारण कर देते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एमनोसिंथेसिस, ठीक है ना, एमनोसिंथेसिस के द्वारा। ये क्या है? क्या ये नैतिक है? हम लोग तो पढ़े थे, शायद मेडिकल इथिक्स में ये पढ़े भी थे कि ये कहीं से भी इथिकल नहीं है, ठीक है ना, क्लियर? आजकल जितने भी मुद्दे हो रहे हैं इस तरह के गर्भपात वाले, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या हैं? ठीक, अबॉर्शन हो गया, ठीक है ना, और अन्य चीजें जितनी भी इस तरह की हैं वो सब क्या हैं? अनैतिक हैं, मतलब उनका कोई भी नैतिक पक्ष नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि ज्ञान कहीं ना कहीं किसकी ओर ले जा रहा है, ठीक। वो ज्ञान अगर चरित्र सही करने और नैतिक कार्यों में हम लोग लगा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन बुरा, आप देख लीजिए, आप लोग को एक निबंध भी आता है कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, ठीक है ना। अगर वरदान है तो ठीक है, और अभिशाप भी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, वही वरदान अभिशाप में बदल जा रहा है। तो क्यों? जब हम लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं, चरित्र से हटकर प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्या? मानवता के बिना विज्ञान। वही चीज आ गई, ठीक है ना, वही टॉपिक आ गया। इजराइल और गाजा पट्टी के बीच मिसाइल की हालिया बमबारी, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया कि इसमें मानवता को क्या कर दिया गया? एकदम छोड़ दिया गया। दो देशों के जिद में, जमीन के जिद में, जमीन का ही तो है विवाद किसका है? अंततोगत्वा जमीन का है, ठीक है ना, लेकिन उसमें मानवता को क्या कर दिया? तार कर दिया। छोटे बच्चे जो अभी नवजात हैं, अभी जन्म लिए हैं, उनकी भी असमय क्या हुई? मृत्यु हुई। वो मृत्यु नहीं, हत्या है। महिलाओं, ठीक, वृद्धों, बच्चों, जितने भी लोग थे, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं था? था, लेकिन केवल दो सत्ताधारियों के मध्य ही युद्ध होता है और उनकी जिद का ही यह नतीजा होता है, ठीक है ना। अगर वो मान जाए एक दूसरे से, ठीक है ना, कि नहीं भाई ठीक, आपका ही ये सही, लेकिन हमको भी उपयोग करने दीजिए।
अगर इस तरह की भावना, त्याग या आत्म बलिदान की भावना आ जाए तो क्या ये युद्ध हो? नहीं। ठीक है ना? तो वही चीज कहा है क्या? मानवता के बिना विज्ञान। दूसरा है नैतिकता के बिना वाणिज्य। आज देख रहे हैं गूगल और फेसबुक ने हाल ही में गोपनीयता के मुद्दे पर अमेरिकी सीनेट के साथ संघर्ष किया। ठीक है ना? क्लियर? जाहिर सी बात है, वाणिज्य यानी कमर्शियलाइजेशन, जो कमर्शियलाइजेशन चल रहा है उसमें क्या है? एथिक्स नहीं हो रही है। भाई जाहिर सी बात है कि गूगल एक विशाल सर्वर है जिसमें हम लोग आपस की जानकारियां एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पे भी है। ठीक है ना? होड़ लगी हुई है कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, होड़ लगी है कि नहीं लगी है? ठीक है ना? जो मतलब फेसबुक वादी होता जा रहा है, आज देखेंगे उसको कुछ और सूझ नहीं रहा है। सुबह उठते फेसबुक, खाना खाते फेसबुक, सोते फेसबुक, मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो मतलब वो क्या है कि अपनी सारी की सारी क्या कर दे रहा है? डेटा सबसे शेयर कर रहा है। इस खौफ, मतलब उसको ये खौफ नहीं है कि क्या प्राइवेसी किसके साथ, मतलब गूगल और फेसबुक पर उसका अटूट विश्वास है ना, तभी तो वो कर रहा है। लेकिन यहां क्या है कि गोपनीयता क्या हो रही है? रह नहीं रही है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी मुद्दा भी होना चाहिए। आजकल तो राइट टू प्राइवेसी चल रही है। ठीक है ना? सबको निजता का अधिकार चाहिए। ठीक है ना? ये हमारे मौलिक अधिकारों में आ रहा है। ठीक? तो जब मौलिक अधिकारों में है तो गूगल और फेसबुक क्यों नहीं देंगे? ठीक है ना? क्लियर? उनको भी देना है। तो इस मुद्दे पे वही है कि कोई भी नैतिकता, ठीक है ना, वो मतलब कोई भी कमर्शियलाइजेशन नैतिकता के विरुद्ध नहीं हो सकता। आगे दिया है बॉलीवुड गीतों और फिल्मों में लिंगवाद सिर्फ अपनी सामग्री का विपणन करने के लिए महिला शरीर पर, ठीक है ना, ये चीजें, ये सब मुद्दे आप लोग देख ही रहे हैं आजकल। ठीक है ना? फिर उसके बाद त्याग के बिना धर्म, ठीक है ना, वही है आत्म बलिदान से संबंधित। त्याग के बिना कोई धर्म नहीं, यानी मानव सेवा ही माधव सेवा मानी गई है। ठीक है ना? क्लियर? जैसे सभी धर्मों में धार्मिक कट्टरवाद सांप्रदायिकता तनाव का कारण बनता है, जैसा कि हाल ही में फ्रांस में देखा गया। ठीक है ना? चार्ली हेब्दो वाले मामले में। ठीक है ना? फिर भक्ति का कर्मकांड का विकास। ठीक है ना? भाई भक्ति में लोग ऐसे लीन हो जा रहे हैं कि कर्मकांड, अंधविश्वास और जादू टोना दुनिया भर का किए जा रहे हैं। तो क्या इससे धर्म सुदृढ़ है या नैतिक है? नहीं है। धर्म का मतलब यह है, सभी धर्मों का एक ही मूल है, क्या? मानव सेवा, सबके व्यक्ति हित में सबका हित। ठीक है ना? क्लियर? तो वही चीज है यहां, क्या? त्याग के बिना कोई धर्म नहीं। तो मतलब आपका ये क्या हो गया? ये 7 पाप हो गए, इन्हें याद कर लीजिएगा। सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं, ठीक, काम के बिना धर्म नहीं, विवेक के बिना आनंद नहीं, चरित्र के बिना ज्ञान नहीं, मानवता के बिना विज्ञान नहीं, नैतिकता के बिना वाणिज्य नहीं, और त्याग के बिना धर्म। ठीक? चलिए, तो ये ओवरऑल आपका गांधी जी पे भी ठीक मुद्दे क्या हुए? खत्म हुए। ठीक है ना? क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? क्लियर? इसको थोड़ा सा वो कीजिए। समाज में बुद्ध की शिक्षाओं का, ठीक है ना, क्या प्रासंगिकता है? ठीक है ना? क्लियर? इस तरह के प्रश्न आते हैं, ऐसे ही आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बुद्ध का पढ़ा, बुद्ध के बारे में क्या पढ़ा? 3 चीजें पढ़ी, 4 आर्य सत्य पढ़े, अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, ठीक, 5 पापों से दूरी। ठीक है ना? क्लियर? ये 3 चीजें हम लोगों ने बुद्ध के बारे में पढ़ा। बौद्ध धर्म में जाना भी जाता है कि अहिंसा, ठीक है ना? क्लियर? ये भी सब सारी चीजें हैं। तो आइए, समकालीन समाज में बुद्ध की शिक्षाओं की क्या प्रासंगिकता है? समकालीन समाज से जुड़ी समस्याओं की संक्षेप में चर्चा पहले करना है। ठीक? फिर उसके बाद बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग,
ठीक, और 4 आर्य सत्य, ठीक है ना, का भी उल्लेख करना है, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया। ठीक, इसके बाद समकालीन समाज में बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करते हुए अंत में क्या करना है, निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है ना, क्लियर? ये क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़े हैं उसी के आधार पे हमको करना है। सबसे पहले क्या है कि आज के तत्कालीन समाज में क्या क्या चीजें हैं, मतलब क्या क्या चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं। ठीक, जानिए, दुनिया के तमाम समाज आज नैतिक और सांस्कृतिक अवनयन, ठीक है ना, उन्नयन नहीं, अवनयन, ठीक है ना, गिरावट आ रही है, किसमें, नैतिकता में, और सांस्कृतिक यानी कल्चरल गिरावट आ रही है। ठीक, जिसमें धार्मिक संघर्ष, ठीक, भ्रष्टाचार, स्वच्छ जल एवं भोजन की असुरक्षा, मतलब खाद्य असुरक्षा, ठीक, आर्थिक अवसरों की कमी, ठीक है ना, और रोजगार, पर्यावरणीय अवक्रमण, ठीक है ना, आदि मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये सब आजकल की तात्कालिक क्या है, समस्याएं हैं जिनसे हम लोग जूझ रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? ऐसे समय में करुणा, ठीक है ना, करुणा, शांति आदि ऐसे मूल्य हैं जो वर्तमान समाज में अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। ठीक है ना, क्लियर? जानिए, हाल के दिनों में मनुष्य की प्रत्येक उन्नति ने समाज पर अनेक नकारात्मक प्रभाव छोड़े हैं। बताइए, यहां दे दिया है कि वर्तमान में जो भी मनुष्य उन्नति कर रहा है उसके नकारात्मक प्रभाव ही पड़ रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? जैसे आ जाइए, यहां दिया हुआ है शारीरिक और मानसिक असंतुष्टि। वर्तमान के वैज्ञानिक एवं तकनीकी रूप से विकसित वैश्विक ग्राम में लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से असंतुष्ट हैं तथा उसमें असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। ठीक है ना, क्लियर? मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से क्या है, असुरक्षा। मतलब एक समय क्या था कि हमारे पास सुविधाओं की कमी थी और हम लोग स्वयं ही कार्य करते थे और स्वस्थ रहते थे शारीरिक रूप से। ठीक, जितना था उतने में ही संतुष्ट थे, तो मानसिक रूप से भी क्या रहते थे, स्वस्थ रहते थे। आज क्या है, आज दोनों ही क्या है, उल्टा है। ठीक है ना, आगे आइए, अलगाव। अलगाव कल आप लोगों ने पढ़ाई था क्या, भावनात्मक भूख। ठीक है ना, उसमें अलगाव भी एक कारण है। ठीक है ना, क्लियर? अलगाव क्या है कि उपभोक्तावाद के कारण, ठीक है ना, समुदायों में अलगाव पैदा होता जा रहा है, अति व्यक्तिवादी संस्कृति का विकास होता जा रहा है। साथ ही इससे समाज एवं परिवार में भी अलगाव बढ़ रहा है। इसके कारण लोगों में दूसरों के दुखों के प्रति सहानुभूति में कमी तथा स्वार्थपरता और लालच में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अलगाव क्यों हो रहा है? जैसे दो लोग हैं, ठीक है ना, एक क्या हो गया है, एक के पास अधिक धन है, एक के पास कम है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि दोनों में क्या होने लगेगा, अंतर होने लगेगा, और ये अंतर एक दिन अलगाव को जन्म दे देगा। अलग होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, दो आज एक ही परिवार में दो भाई रह रहे हैं, एक की अगर गवर्नमेंट जॉब है और एक अगर किसी तरीके से कमा रहा है, ठीक है ना, तो दोनों में क्या है, अलगाव की स्थिति है। स्थिति है कि नहीं है? ठीक, वो अलगाव की स्थिति क्या कर रहा है, अति व्यक्तिवादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है ना, एक जो है परस्पर द्वेष की भावना रखा ही रह रहा है। ठीक है ना, क्लियर? अलगाव बढ़ रहा है समाज और परिवार में भी। ठीक है ना, और दूसरों के प्रति अब सहानुभूति नहीं रह जा रही है, और लालच में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है। आगे आइए, नेक्स्ट दिया हुआ है उसी में, ठीक, ज्यादा वो हो गया, इधर आइए, यहां दिया हुआ है, ठीक, बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। ठीक है ना, बुद्ध की शिक्षाओं की ये तो हो गया कि आज के परिवेश में वर्तमान क्या है, चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं,
और समस्याएं हैं। अब समस्याओं को निदान के लिए हमारा बुद्ध का जो सिद्धांत है वो किस तरह आज के समाज के लिए प्रासंगिक है वो हमें समझना है। तो समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता देखेंगे। क्या है भैया, देखिए, बुद्ध के उपदेश प्रेक्षणों और अनुभवों, ठीक है ना, पर आधारित हैं। उनका विश्वास है कि ज्ञान के बिना अनुभव के प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, ज्ञान होना चाहिए किसी के बारे में। बुद्ध लालच और इच्छा, अज्ञानता, भ्रम, घृणा, विनाशकारी आग्रह को दुखों का मुख्य कारण मानते हैं। किसको? लालच को, इच्छा को, ठीक है ना। इच्छा वो भी कैसी इच्छा? जो दूषित इच्छा हो, ठीक। अज्ञानता, भाई उन्होंने ज्ञान को ही मेन अनुभव का आधार बताया है, तो अज्ञानता क्या हुआ? एक दुख का कारण है। फिर घृणा, ठीक है ना, दूसरों से घृणा। विनाशकारी आग्रह, ठीक है ना, विनाशकारी आग्रह, ये सब क्या है? दुखों का कारण है। फिर कहा है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि इच्छा यानी अविद्या जो दुखों का कारण है से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों को लालच, लिप्सा, घृणा आदि से छुटकारा पाना होगा, ठीक है ना। क्लियर? मतलब जिसके पास ज्ञान आ गया तो उसके पास कोई भी लालसा नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करना ही निर्वाण प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान क्या है? जब ज्ञान आ गया तो आप व्यक्ति क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। उसको किसी भी चीज की लालसा नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो परम सत्य क्या है? पहचान चुका है, ठीक है ना। क्लियर? वही चीज कहा है कि इच्छा यानी अविद्या, और विद्या है यानी ज्ञान है, यानी निर्वाण प्राप्त कर चुका है, तो क्या किसी चीज की लालसा रह जाएगी? नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। क्लियर? जो दुखों का कारण है से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों को लालच, लिप्सा, घृणा आदि से छुटकारा पाना होगा। दूसरा क्या है? इसके लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग की रचना की। अष्टांग मार्ग में बुद्धि, नैतिक आचरण और ध्यान के विषय में समाहित है। आप देखिए, बुद्धि थी, प्रज्ञा, ठीक, आचरण और क्या? ध्यान। यही तो 3 थे, और 3 से 8 हुए थे, अष्टांगिक मार्ग हुए थे, ठीक। वही चीज इसमें कहा है। क्या क्या? पहला आया है प्रज्ञा यानी बुद्धि, ठीक है ना। बुद्धि से हमारा क्या हुआ है? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ठीक है ना। दृष्टि और संकल्प ये किससे आए? प्रज्ञा से, बुद्धि से। फिर दिया है शील। शील का मतलब क्या? शील का मतलब क्या है? शील का क्या? शील का मतलब था इसमें क्या था? अष्टांगिक मार्ग में नैतिक आचरण, ठीक है ना। शील का मतलब क्या? आचरण, जो व्यवहार आपका है, ठीक है ना। क्लियर? उससे हमारी क्या थी? वाणी, सम्यक वाणी, मतलब वाणी आपका कैसा है, ठीक। फिर उसके बाद कर्मठता, ठीक है ना। और फिर क्या? आजीविका, ठीक है ना। क्लियर? ये सब किससे आ रहा है? शील से आ रहा है, आचरण से। फिर समाधि, ठीक, यानी समाधि का मतलब क्या? ध्यान, ध्यान से, ठीक है ना। ध्यान में क्या? व्यायाम है, स्मृति। भाई हम लोग ध्यान किस लिए करते हैं? व्यायाम के लिए। व्यायाम क्यों करते हैं? ध्यान उसमें है, स्मृति के लिए करते हैं, याददाश्त के लिए, ठीक है ना। और क्या? भाई उसमें एक प्रोसेस है, क्या? समाधि, ठीक है ना, समाधि लगाना एक हिसाब से, ठीक है ना। तो वो सब सारी चीजें उसी से आई हैं। मतलब ये 3 से 8 हमारे बन गए हैं। एक हमारा क्या? प्रज्ञा, एक हमारा शील यानी आचरण, और एक हमारा क्या? समाधि यानी ध्यान। और इनसे हमारा क्या हो गया है? 8 बन गए हैं, ठीक। अब आइए, ये याद कीजिएगा, ये उसमें भी, इतिहास में भी तो आपके आता है, इसको तो याद ही करना है, ठीक है ना, कि अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग आपको वहां भी लिखना है। अब आपके प्री तो छोड़िए, मेंस पेपर फर्स्ट में भी इतिहास में आता है,
बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में लिखिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ है बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता, ठीक, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे थे। उसमें फिर आइए, दिया हुआ है क्या कि उचित समझदारी और इरादा लोगों के ज्ञान मार्ग को खोलती है तथा लोगों की अज्ञानता एवं भ्रम से क्या करती है, मुक्ति करती है, ठीक है ना। मतलब क्या, उचित समझदारी, ठीक, और इरादा, इरादा क्या होना चाहिए, नेक, तभी आपका ज्ञान सार्थक है, अदरवाइज क्या है, निरर्थक ज्ञान है, ठीक है ना, क्लियर। फिर दिया हुआ है सही वक्तव्य लोगों को घृणा से मुक्त करते हैं जो कि दुनिया में नस्ल, प्रजाति, धर्म के आधार पर फैला हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। जाहिर सी बात है कि सही वक्तव्यों का हमेशा क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, यानी वक्तव्य का मतलब क्या, वाणी, सम्यक वाणी, ठीक है ना। आज वाणी के कारण ही क्या होता है, तमाम घटनाएं घड़ी आ रही हैं, हो रहा है कि नहीं। मतलब जले पे तो आप ठीक कर सकते हैं बर्नॉल लगा करके, लेकिन अगर जो शब्द भेदी बाढ़ छोड़े गए तो वो क्या ठीक होगा बर्नॉल लगाने से, बोरोलिन भी लगा लीजिएगा तो भी नहीं होगा, है कि नहीं है, ठीक। फायर ब्रिगेड जितना भी छिड़काव कर ले क्या होगा, नहीं, जब एक बार चुभ गया तो चुभ गया, ठीक, क्लियर। तो वही क्या कहा है, क्या, सम्यक वाणी, ठीक। और सम्यक वाणी किसमें आ रहा है, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो घृणा से मुक्त करते हैं जो कि दुनिया में नस्ल, प्रजाति, भाई नस्लों के बीच में ही आज घृणा व्याप्त हो रही है, और वाणी के कारण आपको बोल दे रहा है कि आप अछूत हो, आपका पिया हम वो आपका छुआ हम पानी नहीं पी सकते हैं, ये क्या है, शब्द भेदी है, ये घृणा करेगा, ये नस्लवाद है, ये क्या है, नस्लवाद है। आप काले हो हम गोरे हैं, ठीक, नस्लवाद हुआ कि नहीं, गांधी जी अक्सर शिकार हुए, ठीक। इसी को, भेदभाव को कम करने के लिए कौन, नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, उनका भी नाम आता है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, ये वही है। फिर आगे आइए, प्रजाति और धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतवर्ष तो पॉपुलर है, देख लीजिए, ठीक है ना, आए दिन धर्म के उस पर हो रहा है प्रहार, जिसको देखिए वही, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसी से घृणा व्याप्त होती है। अगर समाज में घृणा हो रही है तो किसके कारण हो रही है, इन्हीं कारणों से हो रही है, ठीक। इस पर वाणी का भी कंट्रोल नहीं होता है, आचरण उस तरह का आप कर ले जाते हो, ठीक है ना, क्लियर, यही चीज है। दिया हुआ है सही कार्रवाई और आजीविका समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकती है, खाद्य और जल सुरक्षा को सुरक्षित कर सकती है और सभी के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार को बढ़ावा दे सकती है। जाहिर सी बात है।